तो दोस्तों ZEE5 पे रिलीज हुई डिस्पैच फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म का 18+ कंटेंट अगर छोड़ दे तो ये कहानी एक ऐसे पत्रकार की है जो हर हालत में अपना काम ईमानदारी से करना चाहता है, लेकिन कई बार इसका क्या परिणाम हुआ है ये हम इस फिल्म में देखेंगे। तो डिस्पैच एक बड़ी न्यूज़पेपर कंपनी है जहां इनकी स्टाफ की मीटिंग चल रही है, जहां जॉय यानी मनोज वाजपेयी एक पत्रकार है। अगले सीन में जॉय के बॉस एक फुटेज चलाते हैं और जॉय से पूछते हैं कि इस शेट्टी मर्डर का क्या करना है। तो जॉय कहता है कि ये एक शूटआउट है। शेट्टी एक करेंसी स्मगलिंग का किंग था जिसकी जगह कोई और लेना चाहता था, इसलिए मारा गया। तो जॉय का बॉस कहता है मुझे इस मर्डर केस की पूरी डिटेल्स चाहिए। फिर जॉय कहता है कि इस स्टोरी को हम 48 घंटे में ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, वो भी पुलिस के पहले। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉय का उसके ऑफिस की लड़की प्रेरणा से अफेयर है। फिर यहाँ से जॉय अपने खबरी से मिलने जाता है तो यहाँ खबरी जॉय को बताता है कि शेट्टी की सुपारी पप्पू सांगली ने ली थी और आज रात वो बंदरगाह पे मिलेगा। इसके बाद जॉय अपने घर जाता है जहां उसकी बीवी की पार्टी चल रही होती है। जॉय उस पार्टी में उसकी बीवी के कहने पर थोड़ी देर रुकता है, लेकिन जॉय को जबरदस्ती पिज्जा खिलाने की वजह से जॉय का मूड ऑफ हो जाता है। फिर जॉय की बीवी कहती है कि मेरे साथ 2 घंटे बिता लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। फिर जॉय कहता है कि अच्छा है, कम से कम एक हैप्पी फैमिली होने का नाटक तो नहीं करना पड़ेगा। फिर जॉय वहां से जाने के बाद पुलिस को सांगली की सारी जानकारी देता है और पुलिस के साथ सांगली को पकड़ने जाता है। पुलिस जब रेड मारती है तब जॉय अपनी फोटो खींच रहा होता है। तभी सांगली वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय उसे पकड़ने में मदद करता है और यहाँ जॉय को सांगली का एक मुक्का लग जाता है। तब हॉस्पिटल में प्रेरणा आती है तो जॉय की माँ भी खुश हो जाती है। प्रेरणा और जॉय अब एक साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो एक फ्लैट ऑनर से मिलने जाते हैं, लेकिन फ्लैट ऑनर के गलत बर्ताव की वजह से प्रेरणा का उससे झगड़ा हो जाता है। फिर प्रेरणा भी जॉय से झगड़ा करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ कि तुम मेरे ऊपर किसी के सामने चिल्लाओ, और गुस्से में जॉय को गाड़ी से उतार देती है। अब जॉय अपना गुस्सा सांगली की अच्छे से धुलाई करके निकालता है और पूछता है कि शेट्टी मर्डर के पीछे कौन है बता दे, लेकिन सांगली अलग ही कहानी सुनाता है और कहता है कि GDR वालों ने मुझे विजिलेंस ऑफिस से फाइल चोरी करने का 21 लाख रुपया दिया था और वहाँ हमने एक मर्डर भी किया था। फिर जॉय GDR के बारे में और जानने के लिए नूरी से मिलता है, लेकिन नूरी जॉय को समझाती है कि आप मेरे गुरु हो, इसलिए बता रही हूँ कि इस मामले से दूर रहो। लेकिन जॉय के ना मानने पर नूरी बताती है कि विजिलेंस वालों ने GDR पर रेड मारी थी, लेकिन उनके आने से पहले ही GDR वालों ने सारी फाइलें जला दी और अब उसका सिर्फ क्लाउड कॉपी बचा है। अब जॉय उस कॉपी का पता करने म्हात्रे से कहता है। फिर म्हात्रे बताता है कि विजिलेंस का डाटा बैकअप गुड़गांव के किसी IT सेंटर में है और उस कंपनी का डाटा क्रैश हुआ है, इस वजह से वहां जाना मुश्किल है। लेकिन जॉय विजिलेंस ऑफिसर का डुप्लीकेट ID बनाकर उस कंपनी में जाता है और उनके स्टाफ से कहता है कि विजिलेंस का डेटा आपकी कंपनी से क्रैश हुआ है, और भी अनप्रोफेशनल सवाल पूछने की वजह से उन लोगों को जॉय पर शक हो जाता है। फिर जॉय उनके एंट्री लॉग में किसी मलिक का फोटो देखता है और उसकी फोटो निकालकर वहां से भाग जाता है। फिर जॉय उसी मलिक को फोन करता है और उसे धमकी देकर कहता है मुझे पता है कि तूने विजिलेंस का डेटा क्रैश किया है, लेकिन ये तूने किसके कहने पे किया है उसका नाम बता दे। फिर मलिक D कंपनी के किसी मुख्तार का नाम लेता है। अब जॉय मुख्तार के बारे में और जानना चाहता है, लेकिन जॉय को कोई फोन करके स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि तू मुख्तार भाई को भूल जा। फिर भी जॉय किसी निशा से मिलता है जो CBI कस्टडी में होती है और GDR के बारे में काफी कुछ जानती है, लेकिन वो कहती है कि मैं चुप हूँ इसलिए जिंदा हूँ, क्योंकि असल कीमत इंफॉर्मेशन की है। अब जॉय का बॉस भी जॉय से कहता है कि ये तू क्या कर रहा है, कभी शेट्टी तो कभी GDR। और जहाँ जॉय और उसकी बीवी का रिश्ता टूट जाता है, वही दूसरी तरफ प्रेरणा और जॉय को एक होना होता है। इसलिए जॉय D गैंग के सबूतों के बदले राजन गैंग के कॉन्ट्रैक्टर से एक फ्लैट की डिमांड करता है ताकि प्रेरणा के साथ रह सके। इस बीच जॉय को समझ आ जाता है कि मैंने जैसे D गैंग की इंफॉर्मेशन राजन गैंग को दी है, वैसे ही 2 गैंग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानती है कि कौन क्या करता है। तब वो बताता है कि मुख्तार ने फाइल T20 वाले वाधवा के लिए चुराई थी, जो 8,000 करोड़ का स्कैम है। फिर नूरी और जॉय सोचते हैं कि फाइल GDR की है और वाधवा ने चुराई है, इसका मतलब वाधवा इस फाइल को किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब नूरी कहती है कि हमें वाधवा के खास आदमी सिल्वा से मिलना होगा, इसलिए नूरी
प्रसाद से सिल्वा की कमजोरी निकाल लेती है। फिर जॉय सिल्वा से मिलता है और उसके केस का जिक्र करके एक सॉफ्ट वार्निंग देता है, लेकिन सिल्वा जॉय से कहता है कि मुझे इन केसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ जिसमें मैं तेरी नौकरी और लाइफ सेट कर दूंगा। फिर जॉय सिल्वा को हाँ कहता है। तब सिल्वा बताता है कि तुझे लंदन जाना होगा जहाँ तेरा बाप वाधवा है। फिर जॉय लंदन जाता है जहाँ वाधवा उसे बताता है कि जीडीआर के फाइल में हवाला से जुड़ा सबका कच्चा चिट्ठा है, जिससे पॉलिटिशियन, कॉरपोरेट्स, फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स की दुकानें चलती है और जीडीआर के पीछे अरबों का धंधा है। फिर वाधवा जॉय से कहता है कि मेरा वकील तुझे कांटेक्ट करेगा और फाइल मिल जाएगी। फिर जॉय को लंदन में राजन गैंग का आदमी वार्निंग देता है कि जीडीआर पे अगर हाथ डाला तो तुझे मार देंगे। जॉय इंडिया आने के बाद मात्रे फिर से बताता है कि राजन और वाधवा का समझौता हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जॉय आखिरकार पता लगा ही लेता है कि जीडीआर को डोमस्टोन नाम से हैंडल किया जा रहा है। फिर जॉय सिल्वा को मैसेज करता है, मुझे पता चल गया है कि जीडीआर ही डोमस्टोन है। मैंने जो किया आपके भरोसे किया, लेकिन मैं इसमें फंसना नहीं चाहता। मुझसे 2 मिनट बात करो, नहीं तो कल ये सब एडिट मीटिंग में जाएगा। ये एक तरह से जॉय सिल्वा को वार्निंग देता है और अगले ही सीन में जॉय की सुपारी निकल जाती है। फिर भी जॉय जीडीआर के फाइल को राजदास से ये कहकर लेकर आता है कि तुम्हारी भी फाइल मेरे पास है। फिर वो फाइल अपने बॉस को देता है और कहता है ये स्टोरी आज ही छापनी होगी, और बॉस हाँ कहकर चला जाता है। तभी जॉय का असिस्टेंट आता है और कहता है कि ये जो सवेरा है वो पिछले 2 महीने से सवेरा नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी हिस्सेदारी डोमस्टोन ने खरीद ली है, यानी जॉय की कंपनी को भी डोमस्टोन टेक ओवर कर लेती है। फिर जॉय वहाँ से फाइल लेकर भागता है और काफी फोन करता है कि मैं बच जाऊं, लेकिन आखिरकार जॉय समझ जाता है कि वो फंस चुका है। वो रोता है और अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने भाई और माँ को देकर उनके गले लगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पहले ही गुंडे पड़े रहते हैं जो जॉय को खत्म कर देते हैं और उस फाइल को भी ले जाते हैं।